बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनावों से पहले ईवीएम पर कमलनाथ के सवाल सामने आए हैं। कमलनाथ की मांग है कि बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव। बीजेपी सिर्फ ईवीएम के दम पर जीतती है। 300 सीटें सरकार बनने पर इलेक्शन कमीशन से करेंगे ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग। अमेरिका, यूरोप, जापान और जर्मनी जैसे देशों में ईवीएम नहीं है। तो देखिए, चुनावों से पहले एक बार फिर से यह मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। निकाय चुनाव से पहले ईवीएम पर कमलनाथ ने सवाल उठाए। कमलनाथ ने मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। बीजेपी सिर्फ ईवीएम के दम पर ही 300 सीटें जीतती है। कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन से ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग करेंगे। अमेरिका, यूरोप, जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी ईवीएम नहीं है। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, निकाय चुनावों से पहले एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं कमलनाथ। बिल्कुल, देखिए, ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खड़े किए हैं। उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन बैठक के बाद भोपाल वापस लौटे और कहा है कि अगर बीजेपी 300 सीटें जीतती है तो सिर्फ ईवीएम के दम पर जीतती है। ईवीएम में अभी कौन सा बटन दबा रहे हैं, किसको वोट जा रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। कई विदेशी देशों का उदाहरण कमलनाथ ने दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि जर्मनी ने अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए। अमेरिका में, यूरोप में नहीं हो रहे हैं। फिर भारत और अफ्रीका के कुछ एक देशों में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहे हैं? कमलनाथ ने यह तक कह दिया है कि जिन देशों में आबादी कम है, लोगों की कमी है, वो ईवीएम को नहीं अपना रहे हैं। फिर हम भारत जैसे बड़े देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? देखिए, कमलनाथ का यह भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने ईवीएम से चुनाव कराना शुरू किया था, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी, वीवीपैट नहीं था, टेक्नोलॉजी अलग था। लेकिन अब जो है बीजेपी, वो सिर्फ ईवीएम के दम पर चुनाव जीत रही है। ये आरोप है कमलनाथ का कि बीजेपी की जो अधिकतर सीटें, 300 से ज्यादा सीटें आ रही, ईवीएम के बदौलत आ रही है। और कमलनाथ ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है केंद्र में या प्रदेश में, तो वो इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, क्योंकि लोगों को इसमें शक है। और बीजेपी की वर्तमान सरकार से मांग की गई है। आकाश, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हों। पहले भी हम देखते हैं, बेशक अलग अलग प्रदेशों की बात कर ले, अलग अलग चुनावों की, इस तरीके के सवाल उठते हैं ईवीएम को लेकर। क्या इस पूरे प्रकरण पर अभी तक बीजेपी का कुछ रिएक्शन सामने आया? देखिए, बीजेपी का भी रिएक्शन सामने नहीं आया है पूजा, लेकिन उदयपुर में चिंतन बैठक थी, सभी प्रदेशों के कांग्रेसी इकट्ठा थे, तो चिंतन में मंथन निकला है कि ईवीएम पर सवाल उठाना है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ईवीएम से चुनाव न कराने का निर्णय लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन से मांग की जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव हाल ही में बीते हैं पूजा, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और चुनाव हो या चुनाव हो रहे हैं, उस वक्त ईवीएम पर सवाल उठते हैं। पहली मर्तबा ये नहीं है, ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं। अब एक बार फिर जब आने वाले वक्त में कई प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव 2023 में होना है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2 बड़े चुनाव कांग्रेस के सामने है। सबसे बड़ा, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस मानी जाती है, वर्तमान में बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस लिहाज से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाश रही है अलग अलग माध्यमों से। सवाल ये भी आकाश कि जैसा कमलनाथ कह रहे हैं कि 300 सीटें बीजेपी अगर जीतती है तो वो ईवीएम के दम पर जीतती है, ऐसे में क्या कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है या फिर ईवीएम पर भरोसा नहीं है? मैं लौटती हूं आपके पास। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमलनाथ कह रहे हैं कि ईवीएम के भरोसे आप 300 सीटें जीत जाते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या बीजेपी इसके पक्ष में है, बैलेट पेपर से चुनाव हो? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये निर्वाचन आयोग का अपना फैसला होता है, उनके अपने संसाधन की दृष्टि से होता है। और मध्य प्रदेश के जो पंचायती चुनाव है उसमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का उन्होंने कहा भी है। तो एक सीमा तक बैलेट पेपर से भी चुनाव होंगे, पंच सरपंचों के बैलेट पेपर से होंगे, बाकी जो उन्होंने कहा है कि वो ईवीएम मशीन से होंगे। कांग्रेस ये भूल क्यों जाती है कि इसी देश में ईवीएम से चुनाव
छत्तीसगढ़ में हुए थे, भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई थी। तब कहाँ चली गई थी कांग्रेस? उन्होंने क्यों नहीं नकार दिया ईवीएम के परिणाम को? जो आम आदमी पार्टी है जो ईवीएम का रोना रोती है, वो तो वहाँ 70 में से 67 सीटें जीत कर आए थे, ईवीएम से जीत कर आए थे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आई। और कांग्रेस का दरअसल ये एक ऐसा बहाना है जो अपने नेतृत्व पर जब जब सवाल उठता है, पूरी पार्टी के पूरे पदाधिकारी और राहुल गांधी की और उनकी पूरी मालिकाना परिवार पर जब जब सवाल उठते हैं, तो ये लोग ईवीएम का रोना रोने का काम करते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि इनको नेतृत्व में सुधार करना चाहिए, नीतियां बदल डालनी चाहिए, जिस प्रकार की आदतें हैं, कृत्य हैं, उनको बदलना चाहिए। उसकी बजाय ईवीएम और बैलेट पेपर की बहस खड़ा करने का काम करते हैं। रजनीश जी, कई विदेशों का भी उदाहरण दिया है कमलनाथ ने कि वहां पर भी तो ऐसा होता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं, जनसंख्या भी वहां पर कम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में ईवीएम का फैसला भी कांग्रेस की सरकार के दौरान ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। और हमने भारतीय जनता पार्टी के नाते कभी ईवीएम का विरोध नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा उस वक्त पर तकनीक नहीं थी। कमलनाथ ने कहा उस वक्त पर वीवीपैट नहीं थे, तकनीक नहीं थी, इसलिए इस व्यवस्था को शुरू किया गया। लेकिन अब तो सब तकनीक है, कर सकते हैं बैलेट पेपर से। और कमलनाथ जी के इंजीनियर श्रीमान राहुल गांधी जी से लेकर तमाम लोगों को चैलेंज दिया था भारत निर्वाचन आयोग में, तब क्यों छुप गए थे? ठीक है रजनीश जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आरपी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं कमलनाथ ने। छत्तीसगढ़ में जब ईवीएम से ही चुनाव हुए थे, आपकी सरकार बनी, वहां पर बीजेपी हारी बुरी तरह से वहां पर, तो तब क्यों आपने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए? रजनीश जी कह रहे हैं ये। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, मैं रजनीश जी को सुन रहा था बहुत धैर्य से, वो बता रहे थे कि ईवीएम जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में आई, निश्चित रूप से आई। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक आज कारगर है और क्या उनको इनपिंच किया जा सकता है या उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। तो जिस प्रकार से तकनीक बढ़ रही है, उससे यदि विकसित देश है वो भी ईवीएम से यदि मतपत्र पर जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ठोस कारण होगा। तो क्यों नहीं हम इस परिवर्तन को भी स्वीकार करते? सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि यदि हमको कोई परिवर्तन लाना है तो उसमें इनको भी हमारे साथ रहना चाहिए। क्या दिक्कत है? इनको यदि जनता पे विश्वास है तो लेकिन आरपी सिंह जी, ये सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी तो ईवीएम से चुनाव हुए थे, तब क्यों विरोध नहीं किया आपने? आपको एक नैरेटिव बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, जो नैरेटिव जनता के बीच है ये पार्टी का नहीं है, ये समाज का नैरेटिव है कि अब जो शक की सुई है वो समाज की, वोटर की जो है ईवीएम पर जा रही है। 4 चुनाव हरा दो, 1 चुनाव जिता दो, जिताने के बाद ये बहाना कि वहां क्या हुआ था। ये जो बात है, अब ये नैरेटिव समाज के बीच आ गया है। समाज में नैरेटिव है और कहीं ना कहीं जनमत को लग रहा है कि उनके जनमत। ठीक है आरपी सिंह जी, मेरे सहयोगी हैं आकाश, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। ओवर टू यू आकाश। आरपी सिंह जी, सवाल आपसे ही है, जिस बात का जिक्र अभी तक हो रहा था कि अब कांग्रेस की सरकार में ईवीएम प्रणाली से चुनाव कराना शुरू हुआ। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उस समय तकनीकी अलग थी, वीवीपैट नहीं थे, उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अब अचानक से ईवीएम पर इतना भरोसा क्यों उठ गया है? और जब जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठते हैं, बीजेपी इसी बात से आपको घेरती भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि जिस प्रकार से तकनीक बढ़ रही है और तकनीक के साथ आप भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में हैकिंग की भी संभावना है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो जब टेक्नोलॉजी चैलेंज हो जाती है तो इसमें यदि हमारे पास दूसरा कोई माध्यम है और विकसित जो कंट्री है वो भी उसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसको ऑप्ट करने में बुराई भी क्या है? मेरा कहना ये है। रजनीश जी, अगला सवाल आपसे ये है कि कई देशों का उदाहरण कमलनाथ ने दिया, कहा अमेरिका में, यूरोप में इन जगहों पर ईवीएम से चुनाव नहीं होते। जर्मनी ने संविधान में संशोधन कर दिया। तो भारत जैसा जो बड़ा देश है वहां पर ईवीएम पर बीजेपी क्यों डिपेंड है? आपकी सरकार इलेक्शन कमीशन से कहती क्यों नहीं है कि ईवीएम के बजाय मतपत्र से चुनाव कराया जाए? पर डिपेंड है ये शब्द आप अपने कोर्स से हटा दीजिए। भारत निर्वाचन आयोग का फैसला है। भारत निर्वाचन आयोग ने चैलेंज दिया था, मैंने कहा कि कांग्रेस समर्थित इंजीनियर, कांग्रेस प्रायोजित इंजीनियर सब कहाँ छिप गए थे? इलेक्शन कमीशन ने पूरे 1 महीने का समय दिया था, ईवीएम की मशीनें रख दी थी, आओ टेम्परिंग करके बताओ, अगर इसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है तो आओ करके सिद्ध करो। भारत जैसा दूसरा लोकतांत्रिक देश नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग की मान्यता दुनिया में है।
भारत की चुनाव प्रणाली की मान्यता दुनिया में है। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया में कोई नहीं है जहां से इतनी बड़ी जनसंख्या जिनकी मतदाताओं की है। वहां तो कम्युनिस्ट शासन चलता है और जिस प्रकार का शासन चलता है चाइना में, वो भी आपने और हमने देखा है। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये नेतृत्व पर सवाल इनके खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चिंतन जो किया उसके निष्कर्षों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल इनके भीतर है। ये मामला ईवीएम में ढूंढ रहे हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, होना क्या है। ठीक है रजनीश जी, पहचान इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, लगातार वोटर की संख्या बड़ी है जो मतदान करने जाते हैं। ठीक है रजनीश जी, इस तरह की परिस्थितियां हर चुनाव से पहले हम देखते हैं जब कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और फिर लगातार ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी आपका, रजनीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, कमलनाथ ने मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ईवीएम के दम पर बीजेपी 300 सीटें जीतती है, ऐसा कहना है कमलनाथ का, और कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। लेकिन इस पर बीजेपी का यह आरोप है कि ये कांग्रेस हमेशा इस तरीके के सवाल उठाती है जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। बढ़ेंगे आगे।